थोड़ी दिक्कत हो गई। हाँ, रेस्टिंग पल्स कितना बता रहे हो आप? टेस्टिंग पल्स 110 हम्म। 110 हो रहा है। और जब ठंड होता है तब थोड़ी सी लो होता है। बाद बाकी टाइम दैट मीन्स समर के टाइम चल रहा है ना, इसीलिए मेरा सांस थोड़ी ज्यादा आपने फूल रहे पल्स हैं। पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा वीडियो देख के? हाँ, मैं आपके वीडियो देख कर ही ऑक्सीमीटर ले लिया है वन, एंड टेस्ट करते रहती हूँ। और जब पता चला 100, तभी आपको वीडियो देख कर ही पता चला कि 1 आवर में मुझको 1 मिनट 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स वॉक करनी, वर्क करना है। वॉक करनी है। हाँ जी। तभी से वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ तो उसके पहले उतना ज्यादा वॉक नहीं करता था। हाँ, थोड़ी हाँ सी लाइक 30 मिनट्स और 20 मिनट्स सुबह सुबह कर लेता था। हाँ, कर लेती थी। हर घंटे चलना होता है। और अब आपने शुरू किया है तो धीरे धीरे आपकी पल्स, रेस्टिंग पल्स कम होगी, धीरे धीरे होगी। 20 दिन आप ऐसे वॉक करोगे तो आपकी हाँ, अभी आप कह रहे हो ना कि चलने से तो और भी बढ़ जाती है, चलने से बढ़ती है, लेकिन फिर रेस्टिंग वाली ठीक होती है क्योंकि हार्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी हार्ट की हाँ, कैपेसिटी इतनी कम है कि आपको बैठे बैठे भी, सिर्फ बैठे बैठे हाँ, भी आपकी बॉडी में वो देने के लिए, हाँ, ऑक्सीजन देने के लिए उसको 110 बार पंप करना पड़ रहा है। जैसे आपके पास बहुत हाँ, छोटी बाल्टी हो, एक ड्रम को भरना है, तो आपकी बाल्टी इतनी छोटी है कि आपको 110 बार भर भर के उसमें डालना पड़ रहा है ना? हाँ, 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 एक बड़ी बाल्टी में हाँ, एक छोटी बाल्टी से डालना है, तो इतनी छोटी बाल्टी है कि उसको 110 बार डालना पड़ रहा है। अब जब आपने धीरे धीरे वॉक करते जाओगे तो आपकी बाल्टी बड़ी हो जाएगी, फिर आपको 110 बार नहीं 100 बार डालना पड़ेगा, फिर और बड़ी हो जाएगी उसके 20 दिन बाद। 20 दिन लगते हैं लंग को खुलने में, लंग ब्लॉक हो जाते हैं, है ना? मैं बताती हूँ ना, पकड़ना। ऐसे लंग की जो शेप होती है ब्रांचिंग ब्रांचिंग जैसे रूट की होती है, तो हमारी क्या होता है, हम रेस्ट में है तो हमारे यहाँ 50% लंग से ही काम चल रहा है, यहाँ तो सब ब्लॉक हो चुके हैं। अब जब आपको सांस चढ़ता है तो प्रेशर से ऑक्सीजन जाती है, बॉडी है ना मांगती है, हार्ट कहता है जल्दी जल्दी पंप करो, जल्दी मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे लेग्स को देना है ऑक्सीजन, है ना? हाथों से भी काम हाँ, करोगे तब भी वही बात है, तब भी वो ऑक्सीजन मांगेगी। आप कपड़े हाथ से धोगे तब भी आपकी एक्सरसाइज हो रही है ना? पैरों भार आपको एनीवे बैठना ही है, हाथ से कपड़े धो लो, फिर आप हाँ, वो पानी से निकालोगे छोटे छोटे कपड़े, बहुत डबल बेड की चादर नहीं बाकी। तो धीरे धीरे ये खुलने शुरू हो जाते हैं, ये नहीं है कि एक बार हाँ, ब्लॉक हो गए तो। और प्रेगनेंसी में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, डर जाते हैं प्रेगनेंसी में, ये बात है कि थोड़ा सा सांस भी तेज चला तो आप डर जाते हो। विटामिन डी लगाओ, आपके हाँ, अंदर जान आएगी। हम्म। हाँ, ठीक है। आपने पहला पेशेंट हो आप जिसने मुझे बताया कि मैंने वीडियो देख के पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा और अपनी पल्स देखी, एंड यू फील कंसर्न कि अरे ये तो ज़्यादा है, मुझे ठीक करनी है, और वॉक भी करनी शुरू कर दी। तो मतलब जो हाँ, मैंने बताया मैसेज तो गया, फॉलो नहीं किया हाँ, लोगों ने, आपने किया और बहुतों मैं ने फॉलो किया भी करना होगा, स्टार्ट किया बहुतों ने है। किया होगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो पहले नहीं था ना। जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उसके बाद वॉक करना ज्यादा ज्यादा स्टार्ट कर दिया हाँ, मैंने। ब्रीदिंग वही, बैठे बैठे भी धीरे धीरे सांस चढ़ेगी, अभी तो चलने से चढ़ रही है, धीरे धीरे एक स्टेज आएगी, हाँ, मतलब एज के साथ, अभी नहीं। आपके घर में बड़ों की हाँ, आप देखते होंगे कि वो बस चल ही नहीं पाते हैं, जैसे ही चलते हैं वैसे ही उनकी हाँ, सांस चढ़ जाती है, फिर वो चलते ही नहीं है, बहुत हाँ, स्लो चलते हैं। तो हाँ, हम, आप देखोगे आज मैंने एक पेशेंट दिखाने आई, पेशेंट बोलना भी नहीं चाहिए, शी वॉज 85 ईयर्स, और 85, वो 88 वाली फिर भी लग रही थी, एक 85 ईयर्स की थी, बिल्कुल स्मार्टली स्मार्टली गई, टेबल पे लेट गए, उठ गए, दिखा दिया, चेकअप करा लिया, बात करा ली, एंड मतलब मैक्सिमम वो 70 की लग रही थी, हम्म, बिल्कुल अच्छा सूट पहना हुआ सब कुछ। और मैंने कहा आप तो बहुत, वाह, मैं तो इम्प्रेस हो गया आपसे। तो बोले मेरी बेटी गायनेकोलॉजिस्ट है। तो लोग, हाँ गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो नॉलेज उनको देती रही होगी ना। और वो भी हाँ, हाँ, योगा आजकल बहुत लोग करते हैं, बहुत सारा दिन योगा एक्सरसाइज वॉक, जो बड़े लोग हैं अच्छे घर के, उनको कोई काम नहीं है हम्म, तो भी काम करते हैं, काम क्रिएट करते हैं। और बहुत लोग मेरे सोचते मेरे हैं, मेरे घर में ही पैथोलॉजी और डॉक्टर सब कुछ बैठते हैं। लेकिन और सब हाँ ध्यान नहीं रखते हाँ, हम लोग, बस खाने पे एक दूसरे का ध्यान देते हैं, भाई खा ले बेटा, हमारा बच्चा हमारा खा ले, और हमारे बच्चे को ठंड नहीं लगे। इंडिया में दो ही चीजों की चिंता है माँ को, कि हाँ, भाई भाई स्वेटर पहन ले, स्वेटर पहन ले, स्वेटर नहीं पहनती है, और दूसरी चिंता है खा ले खा ले, खाती नहीं है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सारा उल्टा करते हैं हम। कोई इतनी इंडिया में ठंडी नहीं होती, एक शॉल बहुत होता है,
इतनी गर्मी क्रिएट कर लेते हैं सर्दियों में और इतना ओवर ईटिंग कर लेते हैं। आप खाओ जब भूख लगे, कोई टाइम से खाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू वेरी मच कि आपने फॉलो किया। वीडियो से पता चला आप स्प्राउट खाने के लिए, वो भी मैं 2 हफ्ते से स्टार्ट कर दिया हेमोग्लोबिन के लिए। अभी विटामिन डी लगवाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बाहर नहीं निकल रहे ना, विटामिन डी की कमी में आपका सारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है। विटामिन डी बच्चे की बोन के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे बोलेंगे कि मतलब आप लोगों ने विटामिन डी नहीं लिया और हमारी बोन खराब हो गई। वो लोग अभी मुझे कल इतनी अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं कि एक मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मी गाड़ी में वो आ जाता है ना स्पीड ब्रेकर में जितनी गाड़ी उछलती है उतनी वो उछली और अपनी सीट पे ही वापस, ये नहीं कहीं गिरी, इतने में ही फ्रैक्चर हो गया। सोचो कितनी फ्रेजाइल बोन हो गई है लोगों की। एंड शी इज ओनली 55। 55 56 पे तो पहले तो लोग इतना गिर जाते थे, कुछ नहीं होता था। अभी मैंने सुना था कि खड़े खड़े गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर हो गया। ये तो गिरे भी नहीं, वहीं उछले और सीट तो गद्दे वाली होती है, कोई हार्ड जगह पे भी नहीं बम्प लगा। समझ रहे हो, कार के पीछे बैठे हैं, स्पीड ब्रेकर पे कार गई, उछली और गिरी। मतलब जो भी पीछे बैठा है अगर बेल्ट नहीं बांधी है तो वो उछलेगा ना, उछल के वापस आएगा। तो इतने में ही उसके फ्रैक्चर हो गया। कितनी फ्रेजाइल बोन हो गई है। अपनी मम्मियों के लगवाओ विटामिन डी, अपने लगाओ, हस्बैंड की मम्मी के, अपने रिश्तेदारों के, किटी पार्टी में सबके लगवाना है। कि आप लोग जो धूप में नहीं निकलते हैं, उनकी बाजू देखो, ये बाजू ऐसे देखनी है। अगर तो यहाँ पे 2 रंग हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे अब इसके 2 रंग नहीं है ना, इसका मतलब ये भी धूप में नहीं आते। और आते हो आप घर से, आपने लगवाया, हमारी सिस्टर ने भी, इसके भी कमी है। जिसके 2 रंग नहीं है ना हम शरीर पे, सेम है कलर, हम लोग ध्यान रखते हैं 2 रंग ना हो कि वो सुंदर नहीं लगता। लेकिन चलो कैल्शियम के साथ जो D3 का एक कैप्सूल भी दे रहा था, तो इंजेक्शन भी लगाना जरूरी है? नहीं, वो D3 का खाना जरूरी नहीं है। अगर एक ही चीज जरूरी है, अगर वो खाते हैं तो वो बहुत लंबा काम है, मुझे इसलिए नहीं पसंद है। हर हफ्ते पूरे साल खाते रहो, ये एक बार लगाया खत्म काम। 50 रुपीज का, हाँ 50 रुपीज का। अब सारा घर वो खाएगा तो 50 रुपीज हर फैमिली मेंबर का हर हफ्ते खर्च हो रहा है। महीने में आपके 1000-1200 तो विटामिन डी के लिए खर्च हो गए, जो कि भगवान ने फ्री की धूप बनाई थी। चलो उसमें नहीं बैठना तो ये इंजेक्शन साइंटिस्ट ने बना दिया। ये आपका 1 साल में सारे घर के लिए 350 के 5 इंजेक्शन आ जाते हैं और पूरा साल निकल गया। कहाँ आपके 12,000 लगने साल में, ये कहाँ आपका 350 में काम हो गया। so और ये ज्यादा इफेक्टिव है। महीने में 1 लेना है और नहीं, साल में हाँ 6 मंथ तो चलता ही है। थोड़ा बहुत धूप में भी निकलो, धूप का अपना अलग फायदा भी है विटामिन डी के अलावा। आपके बॉडी में डे एंड नाइट बनता है, तो दिन में कर्टन हटा के जो बाहर की रोशनी आती है उसी में रहना है। ट्यूबलाइट दिन में नहीं जलानी और इवन रात को नहीं जलानी। रात को अगर आप अंधेरे में रहते हो तो आपकी आईज से नींद के हार्मोन बनते हैं और अच्छी नींद आती है। नींद नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो तब आएगा। जिस दिन से मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, उस दिन से ही मेरा नींद भी नहीं आ रहा है। सुबह जब सांस का कष्ट आप उसके लिए, हाँ तभी कई बार एलर्जी होती है, वो तो आपको दिखा के एमडी डॉक्टर को भी दिखाना है। लेकिन आप बात कर रहे हो, मुझे ठीक लग रही है आपकी ब्रीदिंग। आपकी वो एंग्जाइटी कुछ हो गई है और कोई वायरल होगा, नाक ब्लॉक होगी, डीप ब्रीदिंग करो। ठीक है, एक डॉक्टर चांदना मैम की एक क्लास होती है, वो भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। पहला बेबी है ना आपका। ऑनलाइन जूम पे आपको डीप ब्रीदिंग करा देंगे। और वॉकिंग तो है ही, वॉकिंग तो फिर भी करनी है। खाली बैठ के डीप ब्रीदिंग से भी हमारी सांस पल्स ठीक नहीं होगी। ठीक है, और जिस दिन आपकी 90 हो जाएगी दोबारा कॉल करना। 40 डेज लगेंगे, अभी 40 डेज लगेंगे ठीक करने में। बाय कर दो हमारे ऑनलाइन। आपने कहा ना ऑप्ट किया, ऐसे सबकी वीडियो नहीं बनाते। जो कहता है बनाओ, मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस, उन्हीं की बनाते हैं। ठीक है बाय कर दो, बाय कर दो।